हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बड़ियारपुर सीतामढ़ी। बिहार बोर्ड क्लास 9 भारतीय वन का एक्सरसाइज 15 बताने जा रहे हैं जिसका पार्ट 2 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक पार्ट 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं A1 स्टडी गुरु। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे बेलन के सूत्र है, बेलन में व्यास यदि d होता है, ऊंचाई r और नहीं त्रिज्या r और ऊंचाई h हो, तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है कि व्यास बराबर 2r के बराबर होता है, जबकि त्रिज्या जो होता है वो d/2 के बराबर होता है। बेलन के आधार की परिधि होता है 2πr। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πrh, जबकि बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2πr × r+h। बेलन का आयतन हो जाता है πr²h। इस फार्मूला की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग सवाल बनाएंगे। आते हैं चौथा नंबर सवाल है, लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेमी है। एक लंबवृत्तीय कौन चीज़ है, बेलनाकार ठोस है। कैसा ठोस है, बेलनाकार ठोस है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेमी है। बेलनाकार ठोस की ऊंचाई कितना है, 25 सेमी। जो बेलनाकार ठोस है यहाँ देख रहे हो उसकी ऊंचाई कितना है, 25 सेमी है। ठीक है, कह रहे हैं आधार की त्रिज्या 10 सेमी है। त्रिज्या कितना है, 10 सेमी है। अब देखिए आधार त्रिज्या 10 सेमी है, ऊंचाई 25 सेमी है, तो कह रहा है कि तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है कितना होगा। बेलन में जब आया है तो क्या हुआ, त्रिज्या दिया है 10 सेमी तो लिख दिए 10 सेमी। ऊंचाई दिया है आपको 25 सेमी, तो ऊंचाई क्या करेगा, 25 सेमी हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ऊंचाई हम 25 सेमी लिख दिए हैं तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखे। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा निकालने के लिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो जैसे हम जानते हैं ऊपर का पेंदी भी लेना होगा, नीचे का पेंदी भी लेना होता है और पूरे वक्र भी लेना होता है। वक्र के साथ क्या होता है कि दोनों आधार भी लेना होता है। तो इसीलिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया है 2πr × r+h। 2πr तो 2 पाई के मान 22/7, r के मान 10 है तो रख दिए 10 इंटू r+h है तो r के मान 10 है, h के मान 25 है तो 10 + 25 हो गया है। 10 + 25 कर दिए है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 तो ठीक है, 22/7 भी ठीक है, ये 10 भी ठीक है। ये 10 25 मिनट कितना हो गया, 35 हो गया। कितना हो गया है, 35 हो गया है। अब 7 से कटने वाला है, तो 7 से 35 को काटे है, इस 7 से 35 को काटे 5 मरतबा, तो ऊपर से क्या बच गया, ये 2 बच गया है, 22 बच गया है, 10 बच गया है और 5 बच गया। सबको आपस में क्या किए, हम गुना किए। सबको आपस में क्या किए हैं, गुना किए हैं। ये सब जो बचा हुआ है इसको क्या किया, आपस में गुना किए। गुना करेंगे तो 2 गुने 22 गुने 10 गुने 2 गुने 22 गुने 10 गुने 5 किए तो लगभग आया है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मेरा क्या हो गया, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं पाँचवा नंबर सवाल में दो बेलन का कंपेरिजन किया गया। क्या किया गया देख लेते हैं। 5 के में यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है, त्रिज्या क्या हो जाए, त्रिज्या भी तिगुनी हो जाएगी, ऊंचाई भी तिगुनी हो जाती है, तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुने। यानी ऑप्शन बोला था, हम डायरेक्ट बनवा दिए है। कह रहा है कि पहले एगो छोटका बेलन था, एगो बड़का बेलन हुआ था, दोनों का संबंध क्या है, तो कह रहा है कि पहले इसका त्रिज्या जितना था ना उसका तिगुना त्रिज्या हो जाएगा, जितना ऊंचाई इसका उसका क्या तिगुना ऊंचाई हो जाएगा। अब तिगुना हो जाएगा तो क्या किया, पहले छोटका त्रिज्या में, छोटका बेलन में लिए, तो लिखे हल लिखे बेलन में लिखे त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या क्या माने, r माने, ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो जैसे ही त्रिज्या r हुआ ऊंचाई h हो गया तो आयतन हो गया πr²h, जो इसका आयतन हो गया, कौन छोटका वाला के। अब नए बेलन में जाएंगे तो ये त्रिज्या r माने है, इसका तिगुना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा। इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3r। लिखिए त्रिज्या बराबर 3r। ऊंचाई, इसका ऊंचाई h माने थे, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऊंचाई तिगुना हुआ था, 3h हो जाएगा, इसलिए ऊंचाई हो गया 3h। त्रिज्या हो गया 3r, ऊंचाई हो गया 3h। तो आयतन बराबर होता है πr²h। तो πr² की जगह पर 3r ना है तो 3r के स्क्वायर इंटू h जगह पर 3h कर दिए।
अब पाई है यहाँ पर 3r² के 3 9 r², 9r² इंटू 3h है। यहाँ मान रखे 9 हो गया 27 पाई r²h, क्या हो गया 27 पाई r² हो गया। ये नया आयतन हो गया 27 पाई r²h। प्रश्न से कितनी गुनी हो जाएगी, तो पहले था पाई r²h, अब आया 27 पाई r², था कितना गुना हो गया 27 गुना, तो लिखे 27 पाई r²h बटा पाई r² से खत्म हो गया, तब बच गया 27 गुनी। यानी इस आयतन से कितना गुना बढ़ गया है, तो 27 गुना आयतन बढ़ गया। कितना बढ़ गया है 27 गुना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 के बी में देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दिया, त्रिज्या क्या करना है 1/3, यानी पहले जो त्रिज्या था वो रहबे करेगा, उसका 1/3 यानी छोटा त्रिज्या कर दिया जाएगा, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित है। ऊंचाई उतना कि उतना ही रहना, जितना ऊंचाई देख रही है बना है उतना ही ऊंचाई नहीं, ये दोनों है, दोनों की ऊंचाई क्या आपस में बराबर है। तो कह रहा है ऊंचाई हमेशा बराबर होगा, लेकिन त्रिज्या को 1/3 कर देंगे, तो मूल बेलन यानी पहले का बेलन और इस लघुकृत मतलब छोटा जो बना है उस बेलन का आयतन का अनुपात कौन होगा, यानी अनुपात निकालना है। ठीक है, तो अब मूल बेलन पहले ये है, तो पहले बेलन में लंबवृत्तीय बेलन में आया है, तो इसका त्रिज्या कितना था r था, कुछ दिया हुआ नहीं है, त्रिज्या r हो गया, ऊंचाई मेरा h हो गया, आयतन क्या हो जाएगा पाई r²h। इसमें कोई झंझट नहीं है क्योंकि इसका आयतन हो गया पाई r²h। नए बेलन में जब गया है तो त्रिज्या कितना करना 1/3 ना, त्रिज्या बराबर हो जाएगा r/3, त्रिज्या कितना हो जाएगा r/3 हो गया। ऊंचाई का रहा सेम रहेगा, तो ऊंचाई के लिए h का h रहने दिए। ध्यान सुनिएगा, त्रिज्या सिर्फ 1/3 हुआ, यानी 1/3 किए तो r/3 हुआ, जबकि ऊंचाई क्या है सेम है, तो ऊंचाई हो गया सेम। अब क्या किया कि दोनों का फिर जाकर नयका बेलन का आयतन निकालेंगे, तो सीधे लिखे आयतन बराबर पाई r²h होता है, तो पाई r की जगह पर r/3 के स्क्वायर इंटू h। पाई यहाँ पर है r/3 के स्क्वायर की, तो r²/9 और h के लिए h रह गया, पाई r²h अब बट्टा 9, तो लिख दिए पाई r²h बटा 9। प्रश्न से अनुपात पूछा गया, अनुपात बराबर पूछा गया कि नयका जो मूल बेलन था, तो मूल बेलन का आयतन कितना था पाई r²h अनुपात, और नयका बेलन का हुआ पाई r²h बटा 9 कर दी। यहाँ पे पाई r² से पाई r² कट गया है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा था 1, उधर कुछ नहीं बचा था 1/9, तिरछा गुना किया था 9 1 9, इधर का 1 बच गया, तो क्या हुआ 9:1, यानी यहाँ बचा 1:1/9 है ना, तो इसको ना कुछ 1/1 अनुपात 1/9 लिख सकते हैं ना। 9 इकाई हो जाएगा 9, अनुपात 1 इकाई हो जाएगा 1, तो 9:1 हो जाता है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए सी नंबर सवाल है 5 के सी है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या आधी, सम्मेलन की त्रिज्या कितना करना है आधी, ऊंचाई दुगुनी हो जाती है। दो कंडीशन लगा गया कि त्रिज्या तो आधी करवे करेंगे, लेकिन ऊंचाई को आधी नहीं करके बल्कि दुगुनी कर देंगे। तो पुराने यानी पहले एवं नए सम्मेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले एगो बेलन है, जो बेलन के त्रिज्या r है, ऊंचाई h है। अब कर एक नयका करेंगे जिसको त्रिज्या को आधा करेंगे, तो त्रिज्या आधा कर दें, पतला हो गया, ऊंचाई को दुगुना कर दिए, लंबा ज़्यादा हो गया। अब कह रहा है कि दोनों का आयतन का अनुपात निकालना, तो लिखे सम्मेलन में हल लिखे, त्रिज्या इसका r है, यानी पहले जो बेलन है ये पहले का है, उसमें त्रिज्या कितना है r है, ऊंचाई मेरा कितना है h है, तो आयतन निकाले तो क्या हुआ पाई r² हुआ। नए सम्मेलन में, नयका सम्मेलन जो नया बना है उसमें क्या कहा गया कि त्रिज्या को आधी कर देना है, तो त्रिज्या हो गया आधी r/2 हो गया, पहले r था अब कितना हो जाएगा r/2। ऊंचाई को दुगुनी कर देनी है, पहले ऊंचाई h था अब क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, नयका में ऊंचाई हो जाएगा 2h। तो अब क्या करेंगे नयका बेलन का आयतन निकालेंगे, तो लिखें नया आयतन बराबर पाई r² होता है, तब पाई r के जगह पर r/2 के स्क्वायर, h जगह पर 2h, क्योंकि r के जगह पर r/2 हो गया त्रिज्या, ऊंचाई हो गया 2h, पाई रह गया r/2 के स्क्वायर किए तो r²/4 इंटू 2h के लिए 2h रहने दिए। ये 2 से 4 काटा हमको 2 मरतबा, तो ये पाई r²h ऊपर हो गया पाई r²h और बट्टा में हो गया 2, तो मेरा मान हो गया पाई r²h बट्टा 2। प्रश्न से अनुपात बराबर पुराने और नए दोनों बेलन का अनुपात निकालना था। पुराने के लिए पाई r² था, नयका के लिए पाई r² बट्टा 2 है। पाई r² से पाई r² कट गया तो बच गया इधर 1, उधर बचा 1/2, तिरछा गुना किए 2 1 2 और 1 के लिए 1 रह गया, तो क्या हो गया 2:1। सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, यहाँ आ गया 2:1 आया। चलिए छठा नंबर सवाल है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी दुगुनी हो जाती है, तो नए वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना गुना हो जाएगा।
यानी नए वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा, प्रारंभिक यानी पहले का कितना गुना बढ़ जाएगा। अब लिखे सम्मेलन में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। किसी सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई दुगुनी हो जाती है, त्रिज्या भी दुगुनी हो जाएगी और ऊंचाई भी। छोटा बेलन देख रहा है यहाँ, पहले इसका त्रिज्या r ऊंचाई h था, अब कह रहा है कि त्रिज्या ऊंचाई दुगुनी करनी, त्रिज्या को दुगुनी कर दिए, ऊंचाई को भी दुगुनी कर दिए, तो बड़ा बेलन हो गया। तो पहले क्या किए, पहले छोटका बेलन को देखते। छोटका बेलन में क्या हुआ कि लिखे सम बेलन में त्रिज्या हो गया r, ऊंचाई हो गया h। यहाँ कंडीशन आयतन का नहीं वक्र पृष्ठीय का है, तो लिखे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h, क्योंकि यहाँ r की जगह पर r है, h जगह पर h है, तो 2πr/h हो गया। ये पहल का हो गया। अब नया सम्मेलन में है, तो नया सम्मेलन में क्या कह रहा है कि दोनों को क्या करना है, दुगुनी हो जाती है, तो त्रिज्या बराबर 2r हो गया, ऊंचाई बराबर 2h हो गया। तो नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h होता है ना, r के जगह पर 2r, h जगह पर 2h। अब गुना किया तो हो गया पूरा 8πr/h। पहले था 2πr/h, अब हो गया 8, पहले 2πr/h, अब 8πr/h। ध्यान से देखिएगा, 2πr/h 8πr/h कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना ना हो गया। कैसे निकालेंगे, तो लिखिए प्रश्न से कितनी गुनी हो जाएगी, तो लिखिए 8πr/h बटा 2πr/h, πr/h खत्म हो गया, 2 से कटाई 4 मर, कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, चलिए ये आंसर है, क्लियर है। आगे देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है कि समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन की त्रिज्या ऊंचाई समान है, यानी समान ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, आपस में समान होगा, वाले दो सम्मेलन, यानी दो गो सम्मेलन है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 1:2 के अनुपात में है। नंबर ए में कह रहा है कि उसके आयतनों दो में वक्र पृष्ठों का क्या अनुपात है, यानी दोनों के आयतन का अनुपात और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या किए, पहले में दो सम्मेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है कितना, 1:2। 1:2 का मतलब हुआ कि यदि पहलका का 1 होगा तो दूसरे का कितना 2 होगा, एक गुना होगा तो दूसरा दुगुना हो जाएगा। एक गुना का मतलब ऐसे त्रिज्या r होता है, r के लिए एक गुना करेंगे तो r होगा, तो अगला वाला 2r हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। वही प्रकार लिए पहले सम्मेलन में त्रिज्या को r माने, क्यों r माने है, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात 1 था पहला का, दूसरा का 2 है, तो त्रिज्या कितना हो गया, r हो गया। ऊंचाई को h रहे, तो पहले सम्मेलन का आयतन हो गया πr²h। तो पहले सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हमको आगे चल के आयतन का अनुपात और वक्र पृष्ठ का अनुपात भी निकालना है। तो हम आयतन निकाले तो πr² आया है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले तो 2πr/h आया है। अब दूसरे सम्मेलन में आएगा। दूसरे सम्मेलन के मुताबिक क्या करना है कि त्रिज्या का अनुपात दूसरा का 2 है, कितना है, 2 है, क्योंकि 1:2 में पहलका का 1 था तो r रह गया, 2 है तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो लिखिए त्रिज्या बराबर 2r, ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब क्या हुआ, त्रिज्या 2r हो गया, ऊंचाई मेरा h हो गया। अब इसके कंडीशन को देखते हुए क्या करेंगे, सवाल को बढ़ाएंगे आगे। तो ऊंचाई मेरा h हो गया। अब निकालेंगे दूसरे सम्मेलन का आयतन। दूसरे सम्मेलन का आयतन का फार्मूला πr² होता है, तो पाई r के जगह पर 2r² इंटू h, πr² किए तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, तो 4πr² हो गया। ये क्या हुआ, दूसरे सम्मेलन का आयतन हुआ। दूसरे सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला 2πr/h होता है, 2πr की जगह पर 2r इंटू h, तो ये हो गया 4πr/h हो गया। प्रश्न से ए नंबर सवाल में कहा गया आयतनों का अनुपात, तो पहले का आयतन πr²h, नए का आयतन हुआ 4πr², कितना अनुपात हो जाएगा, तो πr² से πr² खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1:4। दूसरा में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 2πr/h पहला है, बाद में 4πr/h हुआ है, तो क्या हुआ, πr/h से πr/h खत्म, 2 से 4 काटा 2 मरता हुआ, तो हो गया 1:2। तो दूसरा क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 1:2 हो गया। क्लियर है तक। चलिए 8वां नंबर सवाल है कि एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पाइप की 10 मीटर लंबाई में कितना पानी समाएगा। एक पाइप है, पाइप के बारे में कहा गया कि आंतरिक अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल, आंतरिक अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल को समझना होगा। आंतरिक का मतलब होता है कि अंदर से, पाइप मोटा भी हो सकता है लेकिन पानी तो अंदर रखाएगा, तो अंदर से आधार का क्षेत्रफल, जैसे ये मुंह है तो मुंह में यहाँ पर इस पूरा
अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि ये पूरे जो चारों बल होता है ना, तो अगर इसको पूरा मुहार घेरावा कर दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल होगा। तो ये आधार ही ना होता है, ऊपर भी ले या नीचे भी ले, नीचे भी ये क्या है आधार है। इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का मतलब हो जाता है आधार का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का मतलब हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब पाइप की लंबाई हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 10 मीटर लंबाई दिया है। कितना पानी समाएगा, यानी आयतन बोला निकालेंगे। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, अर्थात पाइप के आधार का क्षेत्रफल दिया। हम बताए ना कि नीचे आधार, अनुप्रस्थ का मतलब आधार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार के क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 100। हम जानते हैं आयतन में पाई आर स्क्वायर जरूरत होता है, तो यहाँ जब दे दिया पहले तो रहने दिए, तो पाई आर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था। पाइप की लंबाई जो दिया हुआ है, पाइप की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई वही ऊंचाई के बराबर होता है। ऊंचाई मेरा h होता है जो दिया हुआ है 10 मीटर। ध्यान से देखिएगा 10 मीटर, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर बदलेंगे 10 मीटर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर, तो h बराबर हो गया 1000 सेंटीमीटर। पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर का मान हमें पहले से पता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से रख दिए पाई आर स्क्वायर जगह पर 100, एच के जगह पर कितना रखे 1000, क्योंकि यहाँ क्या दिया है 1000। अब क्या किए 100 गुने 1000 किए तो लगभग आ गया है 1 लाख। अब चूंकि यहाँ पर हमें जो आयतन निकालना है, पानी का आयतन जो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना, लीटर में निकालना है। चूंकि यहाँ पर लिखे बगल में कि 100 से 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1 लीटर होता है। तो अब 1000 से इसमें भाग देंगे तो क्या होगा 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100 लीटर बचेगा। कितना बचेगा 100 लीटर। ध्यान सुनिएगा 1 लाख का मतलब कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख हुआ, यानी 100,000 हुआ। 1000 बराबर 1 लीटर, 100,000 मतलब 100 लीटर हो गया। तो 100 लीटर पानी मेरा क्या हुआ पूरा समाएगा। क्लियर यहाँ तक है। चलिए 9वां नंबर सवाल है, लिखा हुआ एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ। एक बेलनाकार बर्तन क्या है पानी से पूरा भरा हुआ है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास, बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई का एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। कहा गया कि पहले एक बड़ा बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है, उसके अंदर एक छोटा बर्तन, जैसे ये बड़ा बर्तन देख रहे हैं हम, ये पूरा पानी से पैक था, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक छोटा बर्तन डालना है, जो देख रहे छोटा डाला, उसके बीमा के बारे में कहा गया है। कैसा बीमा होगा, तो कह रहा है कि आंतरिक यानी बरका का जो आंतरिक व्यास है ना, उसके आधे व्यास, यानी इसका जो व्यास होगा उसका आधा व्यास इसको लेना है, ठीक है। आधे व्यास एवं ऊंचाई, आधी ऊंचाई की एक ठोस, ऊंचाई जितना ऊंचाई पूरा था उसका आधा ऊंचाई ही लेना है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ऊंचाई डाली जाती है, तो बर्तन में बचे हुए पानी, तो बर्तन में बचे हुए पानी का और मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान सुनिए, उस सवाल बाद में पहले देख लीजिए। मान लिए कि बर्तन में पहले से पानी कितना रह जाता है, कितना है, मान लेते हैं कि पूरे बर्तन में रहा होगा 100 मीटर क्यूब या 100 रहा था, ठीक है। अगर मान लिए कि इसमें जो हम कोई चीज़ डाले है, इसका जो आयतन होगा 10 मीटर क्यूब होगा, कितना होगा 10 मीटर क्यूब। पूरे बड़का बर्तन में 100 रखा हुआ है, ये 10 मीटर क्यूब का जगह छेकता है, ठीक है। तो अब बताइए शेष पानी कितना बच जाएगा, था 100 पूरा था और 10 घटा देंगे कितना 90 न बच जाएगा शेष। मतलब ये है कि जब भी शेष पानी करता है ना, क्योंकि बचे हुए पानी का मतलब शेष पानी, आरंभ में पानी का मतलब पहले जो बड़का बर्तन में था उसका पानी। तो अब बचे हुए पानी कैसे निकालेंगे, तो बचे हुए पानी के लिए क्या करना है, पूरे बड़का आयतन निकाल लेंगे और छोटे आयतन क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि ये घट रहा है, क्योंकि ये हटा देना है, बचे हुए पानी में ये सब घट जाएगा, वही प्रकार करना था। क्या करेंगे, पहले बड़का बेलन में लिखिए बेलनाकार बर्तन में पहलका में व्यास यदि डी हुआ तो त्रिज्या आर हुआ, क्योंकि डी और आर होता है। ऊंचाई मेरा एच होगा, तो बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जो बड़का में है। अब छोटका में निकालेंगे। छोटका में क्या कहा गया कि बेलनाकार बर्तन में व्यास आधा हो जाएगा, तो D/2 हो जाएगा, और त्रिज्या भी कितना है आधा हो जाएगा। जिससे व्यास आधा हुआ है, यानी देखिए पहले व्यास 4 था, ठीक है ना, मान लेते 4 है तो त्रिज्या 2 होगा। अब व्यास से 2 होगा, त्रिज्या 1 ना हो जाएगा अधिया। इसका मतलब क्या है कि जब व्यास आधा किए तो त्रिज्या भी आधा हो गया है, और ऊंचाई मेरा आधा कही रहा उसमें, तो ऊंचाई H/2 हुआ। छोटे बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर स्क्वायर जहाँ पर R/2 है तो R/2 के स्क्वायर इंटू एच जहाँ पर H/2 है तो H/2 रख दिए। पाई इंटू R/2 के स्क्वायर किया तो R²/4 हो गया, H/2 हो गया। पाई गुने आर स्क्वायर गुने एच किया था पाई आर स्क्वायर एच, 4 दूना हो गया 8, तो पाई आर स्क्वायर/8 हो गया, ठीक है यहाँ तक है।
अब यहाँ तक है पाई स्क्वायर एच बट्टा 8 हो गया और पहले निकला है पाई स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, शेष पानी का आयतन निकालें। शेष पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, पहले मेरा था पाई स्क्वायर एच, अब आया है पाई स्क्वायर एच बट्टा 8, घटा देंगे नहीं कुछ नीचे, एक एलसीएम लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8। यहाँ क्या करेंगे, 8 से कटेगा पाई स्क्वायर एच में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एच माइनस 8 से कटेगा 1 मतलब 1 गुने पाई स्क्वायर एच करेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। 8 पाई आर स्क्वायर एच में से 1 पाई आर स्क्वायर एच घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर एच। अब बट्टा में 8 है तो बट्टा में 8 रह जाएगा, तो 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 8। ये शेष पानी का आयतन। सवाल हमें क्या गया है कि शेष पानी का आयतन, शेष पानी की मात्रा और पहले जो पानी का मात्रा था उस दोनों का अनुपात निकालना। क्या निकालना है, अनुपात निकालना। तो शेष लिखे इस प्रश्न से अनुपात, शेष पानी का है 7 पाई आर स्क्वायर एच, अब पहले का है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच खत्म, तो अब क्या बच जाएगा, यहाँ 7 ऊपर है नीचे में 8 है तो 7 बट्टा 8 अनुपात, ऊपर में न कुछ हो 1 और नीचे में 1 तो 1 बट्टा 1। तिरछा गुना करेंगे, 1 से 7 में गुना किए तो 7, 8 में 1 से गुना किए तो 8। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है, ये आंसर पूरा फाइनल हो गया। एक अलग से देखिए, जैसे 7 बटा 8 था अनुपात 1 बटा 1 था, कभी कभी हम लोग का तिरछा कैसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी अनुपात वाला सवाल रहेगा ना तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे ये तिरछा गुना करेंगे लेकिन 1 ऊपर जाएगा, 8 इस साइड में ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता गुना करने के लिए। जैसे 1 से 7 में गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 होता है, 7 अनुपात 8 होगा। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा कि हाँ 1 अनुपात 8, 1 अठे 8 अनुपात 7 इकाई 7, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, दूसरी साइड जा रहा है। तो हमेशा दूसरे साइड जाने के लिए ऊपर की तरफ जाना होता है। इसका मतलब क्या है, ये सवाल है मेरा 7 अनुपात 8। क्लियर हो गया। थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए है सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जब भी आवे आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू देखने के लिए, जब तक के लिए बाय।